शालोम। आज मैं आपके साथ घमंड विषय पर बात करना चाहता हूँ। घमंड जो है, हर व्यक्ति इस घमंड से ग्रसित है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ बातों का उसके जीवन में घमंड है। इसके विषय में हम बाइबल से देखना चाहेंगे कि बाइबल क्या कहती है इसके विषय में। पहला पत्रस 5वां अध्याय 5 पद कहता है, हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। इस पद में बहुत साफ रीति से लिखा हुआ है कि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है। और हम जो है, हर व्यक्ति जो है, उसके जीवन में अहंकार है, उसके जीवन में घमंड है, और वो अपने पद के ऊपर घमंड करता है, अपने ज्ञान के ऊपर घमंड करता है, अपने घर के ऊपर घमंड करता है, और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो उसके घमंड का कारण होती है। और इसी घमंड की वजह से वचन ये कहता है कि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है। घमंड को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। पुराने नियम में एक राजा का वर्णन है, उजिया राजा का, जिसका जिसका वर्णन हमें दूसरा इतिहास 26 अध्याय मिलता है। 16 पद में उसमें लिखा हुआ है, जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। कोई उजिया राजा था, वो बहुत सफल हो गया, सामर्थी हो गया, बहुत से देशों को, बहुत से लोगों को जीत चुका। तो उसका मन घमंड से भर गया, और घमंड से भर गया तो उसने वो सोचा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसलिए वो मंदिर में चले गया। वो जो काम याजक का था, धूप की वेदी में धूप जलाना, वहां पे वो धूप जलाने को का प्रयास करने लगा, और उसने कहा कि मैं धूप जलाऊंगा। याजकों ने और वहां जितने लोग थे जो मंदिर में थे उसको मना कर रहे हैं कि मत कर, ये काम तेरा नहीं है, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानता है और वो चले जाता है, धूप जलाने के लिए आगे बढ़ता है। इस समय परमेश्वर का क्रोध भड़कता है और उसको कोढ़ से ग्रसित करता है, और वो अपने आप को जब देखता है कि मैं कोढ़ से ग्रसित हो गया हूं, तो फिर वो मंदिर से झपट कर बाहर निकलता है। ये उसके क्रोध के कारण हुआ, ये उसके घमंड के कारण हुआ। वो घमंड में जो उसको नहीं करना था वो करना चाह रहा था, क्योंकि वो अपने आप को सामर्थ्य सोच रहा था। वो अपने आप को सोच रहा था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। एक दूसरा उदाहरण और देखते हैं, राजा दाऊद के बारे में। राजा दाऊद का परमेश्वर ने सामर्थ्य किया, बहुत से लोगों के ऊपर विजय दिलाई, बहुत से प्रजा हो गई उसके पास, बहुत से लोग हो गए उसके पास। तो एक अंदर एक घमंड आ गया, और उस प्रजा की उसने गिनती करवाने की कोशिश की। उसने प्रजा की गिनती कराई। उसके सेवकों ने, उसके लोगों ने उनसे कहा, सेनापति ने कहा कि मत करा, तेरे पास बहुत से लोग हैं, परमेश्वर तुझे और बढ़ाएगा। लेकिन वो उनकी बात नहीं माना। उसने गणना कराई, और फिर उसके बाद जब पछतावा हुआ तो कहता है दूसरा शामुएल 24 अध्याय 10 पद में, प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ, और दाऊद ने यहोवा से कहा, यह काम जो मैंने किया है वह महापाप है। तो अब हे यहोवा, अपने दास का अधर्म दूर कर, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। ये मूर्खता का काम हम घमंड में करते हैं, दाऊद ने किया। हमारा मन घमंड से भर जाता है और हम सोचते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है वो हमने कमाया है, हमने अपनी मेहनत से कमाया है, और ये परमेश्वर को भूल जाते हैं कि वो सब करने वाला परमेश्वर है। यशायाह 42 का 8वां पद कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, मैं अपनी महिमा दूसरे को न दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वो खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा। ये परमेश्वर बोलता है, जो मेरी महिमा है वो मेरी है, मैं किसी को न दूंगा। और यिर्मयाह अगर 9वां अध्याय 23 और 24 पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है, समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। यहाँ साफ लिखा है, घमंड ना करें, न धन पर, ना अपनी योग्यता पर, ना अपनी बुद्धिमानी पर, किसी बात पर, क्योंकि सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ सफलताएं हमारे पास है, उसका
वो परमेश्वर की तरफ से है, लेकिन क्या करते हैं हम? अपने घमंड के कारण उसका श्रेय हम खुद ले लेते हैं। वो सोचते हैं कि हमने किया। पहला इतिहास 29 अध्याय और 11 पद कहता है, हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के पर मुख्य प्रधान ठहरा है। व्यवस्था विवरण 8:18 बोलता है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। सब कुछ परमेश्वर का है। सृष्टि उसने बनाई है, सृष्टि में जो कुछ है सब कुछ परमेश्वर का है। महिमा, सामर्थ, शोभा सब कुछ परमेश्वर की है। वो धन कमाने के सामर्थ्य हमें देता है। हम किस बात के घमंड करते हैं? क्या है हमारा जो हम घमंड करते हैं? और यही घमंड के कारण हम अपने आप को परमेश्वर से दूर कर लेते हैं। और इसी घमंड की वजह से हम परमेश्वर का सामना करते हैं। परमेश्वर हमारे सामने खड़ा हो जाता है। सोचिए, जब परमेश्वर हमारे विरोध में खड़ा है, हमारे सामने खड़ा है, तो हमको बचाएगा कौन? हम इन बातों को भूल जाते हैं। परमेश्वर को श्रेय देना भूल जाते हैं। परमेश्वर को हमारी सफलताओं के लिए धन्यवाद देना भूल जाते हैं। उसके प्रति कृतज्ञ होना भूल जाते हैं, बल्कि घमंड से फूल जाते हैं, घमंड से भर जाते हैं। चढ़ी हुई आंखें हमारी होती हैं और हम हर बात में अपना श्रेय हमको देते हैं और ये बात भूल जाते हैं कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। तो आज हमें अपने आप को जांचने परखने की आवश्यकता है कि क्या कहीं परमेश्वर हमारा सामना तो नहीं कर रहा है, कहीं परमेश्वर हमारे विरोध में तो नहीं खड़ा है। क्योंकि जो हमारा घमंड है, उसको उसके कारण परमेश्वर हमारे विरोध में खड़ा होता है, हमारा सामना करता है। इस बात को आज समझने, जांचने की आवश्यकता है, अपने आप को देखने, परखने की आवश्यकता है कि हम कहाँ खड़े हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बताए कि आशीष दे।